हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले पे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इनकम टैक्स पे। एक अपडेट आया है, यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं कि एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड 26 एएस में गवर्नमेंट ने मेजर चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस क्या किए हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं या फिर अपने रिटर्न्स में कोई एक्सपेंस शो करते हैं या फिर रिटर्न्स में कोई इन्वेस्टमेंट शो करते हैं डिडक्शन के लिए, तो अगर हम उसको रॉन्ग भी शो करते हैं तो भी आईटीआर जो थे वो प्रोसेस हो जाते थे। बट अभी अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। दैट मीन्स अभी गवर्नमेंट ने 26 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस होगा या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हमको हमारे 26 ईयर्स में भी दिखेगा। अगर हमने एक्सपेंस किया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमारे 26 ईयर्स में भी दिखेगा। तो वो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और उसको हम बोलते हैं एसएफटी, दैट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने टैक्सेशन से रिलेटेड एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया था, जिस जो कि है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। उसमें 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ था। पहला फेसलेस असेसमेंट, सेकंड फेसलेस अपील एंड थर्ड टैक्स पेयर्स चार्टर। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, दैट मीन्स डिटेल डिस्कशन किया हुआ है इस नए प्लेटफॉर्म का। और उसका एक वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 14 अगस्त 2020 को आया हुआ है अपडेट। यहाँ पे लिखा गया है इन लाइन विद द सर्कुलर नंबर 13/2020। दैट मीन्स एक सर्कुलर आया था 13/2020। उस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप आपके जो रिटर्न्स हैं उसको ई वेरीफाई कर सकते हो। दैट मीन्स पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप ई वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से ईयर्स है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर के बारे में बात की जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20, ये 5 साल के रिटर्न्स जो हैं आप ई वेरीफाई कर सकते हो। ये सर्कुलर में कहा गया था, बट उसको अभी तक साइट पे इनेबल नहीं किया गया था, इसलिए अभी उसको इनेबल कर दिया गया है। और आप ये वेरीफाई कर सकते हो अप टू 30 सितंबर 2020। उसके बाद आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। आपको वेरीफाई करने के लिए करना क्या है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। उसके बाद डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ई वेरीफाई रिटर्न डेटा फॉर प्रीवियस ईयर्स। आपको इस पर क्लिक करना है। और आपके अगर प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न्स जो हैं वो वेरीफाई नहीं हुए रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं नो पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। यहाँ पे मेरा कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो पेंडिंग आ रहा है। अगर आपके रिटर्न पेंडिंग होंगे तो यहाँ पे रिटर्न का ईयर लिखा रहेगा और यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन रहेगा। उस पर क्लिक करके आप आपके रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी मैं आता हूँ 26 एएस पे। 26 एएस में क्या क्या चेंजेस किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना 26 एएस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको टीडीएस टीसीएस के सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है कॉलम नंबर ई, आप देख लीजिए पार्ट ई, डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शन। ये ही इसमें ही बहुत सारा मेजर चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय स्पेसिफाइड एंटिटीज इज 31 मई immediately following the financial year in which transaction is registered or recorded। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा एसएफटी वाला कोई भी ट्रांजेक्शन जिस ईयर में रिकॉर्ड किया गया है या फिर रजिस्टर किया गया है, उसके उस ईयर के नेक्स्ट 31 मई को फाइल करना पड़ेगा स्पेसिफाइड एंट्री के लिए। और वो क्या फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो जैसे ही ये रिटर्न फाइल करेगा हमको हमारे 26 एस में वो डिटेल्स दिखने लगेंगी। वो डिटेल्स दिखेंगी कैसे, मैं एक झलक दे देता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगा, फिर नेम ऑफ एसएफटी फाइलर, किसने फाइल किया है, देन सारी डिटेल्स यहाँ पे, अमाउंट भी यहाँ पे दिखेगा कि कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन था वो। तो ये यहाँ पे चेंजेस किया है इन्होंने। अभी एसएफटी में कौन कौन से डिटेल्स आएंगे वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपांशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग
ऑफ ट्रांजेक्शन SFT, दैट मीन्स जो स्कोप है SFT का उसको एक्सपांड कर दिया गया है। तो उसमें क्या डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस, आप कोई भी एजुकेशन फीस पे करते हैं अबव 1 लाख पर एनम तो वो आपको 26 ईयर्स में दिखेगा, या फिर कोई डोनेशन करते हैं 1 लाख से ज्यादा पर एनम के बेसिस पे तो भी आपको 26 ईयर्स में वो डिटेल आपको दिखेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पेमेंट किया है 1 लाख से ज्यादा, वो भी डिटेल आपको 26 ईयर्स में दिखेगा। डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल या फिर फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। दैट मीन्स डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल अगर आप करेंगे या फिर फॉरेन ट्रेवल करेंगे तो वो डिटेल भी आपको आपके 26 ईयर्स में दिखेंगे। अभी यहाँ पे दिया गया अगर आपने होटल को पेमेंट किया है अबव ₹20,000 तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, दैट मीन्स 26 ईयर्स में शो करेगा। आपने ज्वेलरी परचेज किया है व्हाइट गोल्ड पेंटिंग मार्बल एक्सेट्रा अबव 1 लाख रुपीज देन वो भी शो करेगा। डिपॉजिट या फिर कोई क्रेडिट किया, दैट मीन कोई डिपॉजिट किया है या फिर कोई विड्रॉवल किया है करंट अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा करंट अकाउंट में आपने कोई भी डिपॉजिट किया है या फिर विड्रॉल किया है अबव ₹50 लाख तो वो डिटेल भी आपको आपके 26 ईयर्स में दिखेंगे। नेक्स्ट आपने कोई डिपॉजिट या फिर विड्रॉल किया है नॉन करंट अकाउंट में और वो अबव 25 लाख है तो वो डिटेल भी आपको आपको 26 ईयर्स में शो करेगा। पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव 20,000 पर एनम, ये डिटेल भी आपको दिखेंगे अभी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव 50,000, कोई भी LIC का पेमेंट किया है आपने तो वो 50,000 से ऊपर पे किया वो भी डिटेल आपको दिखेगा। मोस्टली बेसिकली पहले क्या होता था कि LIC का पेमेंट लोग 50,000 करते थे फिर भी 70,000 80,000 रुपए डिडक्शन में दिखा देते थे, फिर भी रिटर्न प्रोसेस हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव 20,000, ये भी आपको दिखेगा अगर आपने अबव 20,000 पेमेंट किया है तो। शेयर ट्रांजेक्शंस, डीमैट अकाउंट, बैंक लॉकर्स, ये सारी डिटेल्स भी आपको 26 एस में दिखने वाले हैं, क्योंकि शेयर्स की बहुत सारे ट्रांजेक्शंस लोग करते थे बट आपके रिटर्न में दिखाते ही नहीं थे, बट अभी उनको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट हाइयर रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। अभी ये किस बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं सेक्शन 194N। ये सेक्शन क्या है इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा किससे रिलेटेड है। सेक्शन 194N से रिलेटेड है वो। अभी नेक्स्ट है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजेक्शंस अबव ₹30 लाख, दैट मींस उन लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी हो जाएगा जिनका बैंक बैलेंस जिनका बैंक ट्रांजेक्शन 30 लाख से ज्यादा है, सारे प्रोफेशनल्स बिजनेस जिनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, और अगर कोई पेमेंट करता है रेंट का 40,000 से ऊपर तो उनको कंपल्सरी फाइलिंग यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोज मेजर्स फॉर वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस इंश्योरिंग बेटर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने लाई हैं। तो अभी नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिडक्शन कलेक्शन दैट मीन्स TDS और TCS के बारे में भी बताया गया है, कुछ न्यू ट्रांजेक्शन बताए गए हैं जिसमें TDS और TCS भी अभी कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, TDS ऑन कैश विड्रॉल अबव ₹1 करोड़ 20 लाख फॉर नॉन फाइलर्स, ये भी सेक्शन 194N से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं अबव ₹1 करोड़ और 20 लाख फॉर नॉन फाइलर्स, दैट मीन्स अगर 1 करोड़ से ऊपर आप विड्रॉ करते हैं 2% TDS कट होगा। 20 लाख नॉन फाइलर्स अगर 20 लाख से ऊपर करते हैं नॉन फाइलर्स उनको 5% TDS पे करना पड़ेगा। तो आप सेक्शन 194 डिटेल में आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वो क्लियर समझ में आ जाएगा सेक्शन 194N क्या है जिसमें TDS के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर यहाँ TCS ऑन मोटर व्हीकल अबव ₹10 लाख रुपीज। नेक्स्ट है TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर LRS अबव ₹7.5 लाख स्लैश ओवरसीज टूर पैकेज। नेक्स्ट है TDS ऑन ई कॉमर्स सप्लायर्स एंड TCS ऑन परचेज ऑफ गुड्स अबव ₹50 लाख। यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जैसे कि ये TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस एंड TDS ऑन ई कॉमर्स, ये सारे जो सेक्शंस है वो 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ सर्कुलर आएगा तो उसका वीडियो मैं डिटेल में बना के इस चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया एक्सपांशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन SFT, दैट मीन्स जो भी स्कोप का एक्सपेंशन है वापस यहाँ पे दिया गया है, मैं रीड कर देता हूँ। कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑफ ₹50 लाख और मोर इन करंट अकाउंट,
नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट ऑफ 10 लाख और मोर इन नॉन करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिट यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अबव ₹10 लाख, किसी फॉरेन एक्सचेंज को आप सेल करते हो ₹10 लाख तो भी आपका 26 में दिखेगा अंडर द हेड SFT। नेक्स्ट है द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा रैशनलाइज्ड। नेक्स्ट है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपको कौन से कंडीशन में आपका रिटर्न जो है वो कंपल्सरी फाइलिंग हो जाएगा ये भी बताया यहाँ पे। वो क्या है, डिपॉजिट अबव ₹1 करोड़ इन करंट अकाउंट। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव ₹1 लाख। ये सारी चीजें तो अभी इम्प्लीमेंट हो भी गई हैं, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे ये सारे कंडीशंस वहां पे पूछे जाते हैं। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपको यस करना होता है, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको नो करना होता है। और अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं और आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है आपका इनकम तो भी आपको फाइल करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कंपलसरी फाइलिंग और रिटर्न दिया गया है। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो अभी मुझे आपसे डिस्कस करना था रिलेटेड टू 26 एयर्स, जिसमें SFT के ट्रांजेक्शन्स को बताया गया है कि कैसे यहाँ पे दिखाएंगे या फिर 26 एयर्स में कैसे शो होने वाले हैं। तो आई होप ये डिटेल्स आपको यूजफुल लगे होंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, समझाने की कोशिश की है आपको। तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।